कजाकिस्तान भारत निर्मित वेपन सिस्टम्स जैसे ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस लड़ाकू जेट के अधिग्रहण पर विचार कर रहा है, जिससे भारत की रक्षा निर्यात क्षमता में वृद्धि हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत को Su-57M स्टेल्थ फाइटर की औपचारिक पेशकश कर सकते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूती मिल सकती है। क्षेत्रीय स्थिरता की चिंताओं को उठाते हुए यूएस आर्म कंट्रोल एसोसिएशन ने भारत को मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल मिसाइलों के विकास को रोकने के लिए दबाव डालने का आह्वान किया है। 8वें तेजस ट्रेनर विमान ने सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की है, जो भारत में स्वदेशी ट्रेनर विमान कार्यक्रम में प्रगति का प्रतीक है। हिंदुस्तान शिपयार्ड वियतनाम के साथ किलो क्लास पनडुब्बी के रीफिट के लिए चर्चा कर रहा है, जिससे भारत की दक्षिण पूर्व एशियाई रक्षा बाजार में पहुंच बढ़ सकती है। भारत यूएस की संयुक्त सोनाबोई उत्पादन लाइन 2025 तक काम करने लगेगी, जिससे दोनों देशों के लिए समुद्री क्षेत्र की जागरूकता बढ़ेगी। चीन ने पूर्वी लद्दाख में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सैन्य अभ्यास किया, जिससे भारतीय सेना को सतर्क रहना पड़ रहा है क्योंकि सीमा में तनाव जारी है। मैजागन डॉक शिप बिल्डर को प्रोजेक्ट 18 की अगली पीढ़ी के युद्धपोत के निर्माण के लिए अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे भारत की स्वदेशी युद्धपोत निर्माण क्षमता में बढ़ोतरी होगी। भारतीय तटरक्षक के पहले परीक्षण जहाज की कील बिछने का समारोह आयोजित किया गया, जो इस स्वदेशी परीक्षण जहाज के निर्माण की शुरुआत को चिन्हित करता है। 330 ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर ट्रांसमिशन जांच के लिए जमीन पर हैं। हाल ही में हुई एक दुर्घटना के बाद उनकी सुरक्षा और ऑपरेशन तैयारी पर सवाल उठ रहे हैं। तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमान में एडवांस इंफॉर्मेशन फ्यूजन कैपेबिलिटीज होंगी, जो इसके सिचुएशनल अवेयरनेस और युद्ध क्षमताओं को बढ़ाएगा। आकाश 1S वायु रक्षा प्रणाली 2025 में अपना दूसरा निर्यात समझौता करने के लिए तैयार है, जिसका संभावित खरीदार दक्षिण पूर्वी एशिया में है, जिससे भारत की बढ़ती रक्षा निर्यात क्षमता का प्रदर्शन होता है।